बच्चों, अब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन आईयूपीएस सिस्टम पार्ट 2। हमने पिछले वीडियो में इसका एक मेन पोर्शन डिस्क्राइब किया था। हमने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्क्राइब किए थे, ठीक है। आउटर स्फीयर का नाम क्या है, इनर स्फीयर का नाम कैसे बनाते हैं, लिगेंड्स को नाम कैसे देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को नाम कैसे देते हैं, ये सारे के सारे रूल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब किए थे। अब हम उन सारे के सारे रूल्स को कलेक्ट करके कुछ एक और बातें हम यहाँ पे ऐड करते हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात हम बता दें आपको, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा सम ऑफ ऑक्सीडेशन numbers of all parts is equal to 0 if compound or electrovalency if आयन। अगर कंपाउंड है तो पता कैसे लगेगा, एक न्यूट्रल इनर स्फीयर है, दैट इज कंपाउंड। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल पार्ट्स मींस सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। If that is compound, ionic compound having outer sphere too, यानी outer sphere भी है, inner sphere भी है। तो inner sphere में central metal atom है, cation है, सब ligands हैं, they may be cations, they may be anions, they may be molecules, है ना। और साथ में outer sphere भी है, outer sphere में भी cation और anion सबकी particular oxidation numbers होंगे। तो sum of oxidation numbers of all parts if that is compound, so 0। लेकिन अगर मान लो कोई हमें कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है, तो आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है या चार्ज है या जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो आ जाएगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल पार्ट्स इक्वल टू इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ आयन इफ दैट इज आयन, और 0 इफ दैट इज कंपाउंड। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। एग्जांपल्स आएंगे, हम उसमें कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। इसके लिए हमें जरूरत किस किस बात की होगी, हमें जरूरत होगी कि जो आउटर स्फीयर में, अगर आउटर स्फीयर है तो जो आयंस हैं उनकी बैलेंसी क्या है वो हमें याद होनी चाहिए। दैट बैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आउटर स्फीयर आयंस। इसके बाद जितने लिगेंड्स हैं उन लिगेंड्स का नेचर और उनकी बैलेंसी में जानकारी रखनी। जैसे न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, अगर कैटायन है और एनायन है तो उनकी बैलेंसी कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो कैटायन की और एनायन की जो बैलेंसी होती है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन इज देयर, दैट इज लिगेंड, तो -1। अमोनियम आयन +1। ये हमें याद रखने पड़ेंगे, ये सब याद रखने का पोर्शन है। अब हम सिस्टमेटिकली, अब छोटी छोटी बातें हम बताते हैं आपको, सिस्टमेटिकली आपको हम छोटी छोटी बातें हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं हम यहां से। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप 1। कौन सा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। दैट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मींस न्यूट्रल इनर स्फीयर इज देयर। Full name. There are only two parts. Name of ligands and then name of central metal atom. यानी according to rules ligands के नाम लिख लेने हैं और फिर इसके बाद central metal atom का नाम लिख लेना है और दोनों को कनेक्ट कर देना है, ऐड कर देना है। We get complete name of full name of neutral complex। जैसे हम बात करते हैं, ये है FeCO 5 times। This is ligand part. What is the name of this ligand? This is carbonyl. You have to learn the names of ligands. How many carbonyl ligands are there? 5. So we have to write number name. Pentacarbonyl is the name of ligand's name. Okay? अब हम बात करते हैं सेंट्रल मेटल एटम। कौन सा है? We know here iron is there.
देखिए हम तो सलाह यही देंगे आपको कि आप इसका लैटिन नेम यूज करिए। तो लैटिन नेम क्या है? फेरम। और हमें इसकी लेनी है ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए करते हैं कैलकुलेट। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल पार्ट्स इक्वल टू 0 इफ दैट इज अ कंपाउंड। सपोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इन FeCO3 CO 5 टाइम्स, इसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कैलकुलेट करनी है। तो क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स मींस सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स हैं। सपोज X CO न्यूट्रल लिगेंड 0, X इक्वल टू 0। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स, सो वी हैव टू राइट 0। अब पूरा नाम लिखते हैं हम इसका, फुल नेम, इन दोनों को साथ साथ। तो क्या लिखते हैं पहले? नेम ऑफ लिगेंड्स एंड देन नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। तो फुल नेम इज पेंटा कार्बोनिल फेरम 0। जो हम रूल बताए नहीं है वो है रूल ये कि जब सारे पार्ट्स लिखे जाएंगे इकट्ठे इन एक नेम के फॉर्म में, वी हैव टू मेक वन सिंगल स्पेलिंग। देयर इज नो गैप बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द नेम। ना लिगेंड्स के बीच में गैप, ना लिगेंड और सेंट्रल मेटल नेम के बीच में। हमें एक ही स्पेलिंग में पूरा का पूरा नाम लिखना है। ठीक है? जैसे हमने इसको लिखा है, देयर इज नो गैप। चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप 2। कॉम्प्लेक्स टाइप 2 जो नाम लिखने के लिए आएंगे वो क्या होंगे? आयंस होंगे। आयन होंगे, या तो वो कैटायनिक होगा या एनायनिक स्फीयर होगा। कैटायनिक या एनायनिक इनर स्फीयर होगा। तो दोनों के लिए रूल एक जैसे हैं, बस जो लिगेंड्स हैं उनको लिखने के रूल्स, सेंट्रल मेटल एटम है उनको लिखने के रूल्स हमें ध्यान देने पड़ेंगे। और ये होगा क्या? जैसा होता है किसमें? न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, वैसे ही इसमें होता है। लेकिन इसमें एक एडिशनल टर्म जो है, और वो है कि हमें पूरा नाम लिखने के बाद आयन वर्ड जरूर लिखना होगा। अगर आप ये नहीं लिखते हो, दिस इज रॉन्ग। अगर नहीं लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। नाउ इन दिस कॉम्प्लेक्स, this is cationic complex, cationic inner sphere, no problem. We have to write ligands names first. What are the ligands? NH3 and H2O. How many NH3 ligands? There are 3. How many water ligands? H2O ligands? There are 3. So we have to write ligands names: triamine, and then 3 water molecules, so triamine and triaqua. Name of ammonia molecule as ligand, this is amine, AMMMINE याद करने पड़ेंगे। H2O aqua, AQUA याद करने पड़ेंगे। We have to write number names before the name of ligand. Amine is 3 times, so tri. Water is 3 times, so tri. अब आ जाते हैं, ये हो गया। अब हमारे पास बचा है सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन। सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन तो क्या होगा? ये आयरन। इसका लैटिन नेम क्या है? फेरम। हमें इसमें चेंज करना है या नहीं करना है ये बताएगा। क्या बताएगा? आपको बताएगा ये। दिस इज कैटायनिक लिगेंड एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेम ऑफ मेटल इज यूज्ड विदाउट एनी चेंज। जो सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं हम न्यूट्रल लिगेंड्स में और कैटायनिक लिगेंड्स में, उसमें मेटल नेम में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है? अभी हम ऑक्सीडेशन नंबर्स की हम कैलकुलेट करके हम बताते हैं। अब हम आते हैं इसमें। यह है सेंट्रल मेटल है जिंक, CN और ब्रोमाइड, CN और ब्रोमीन
दो लिगेंड्स इसमें हैं, साइनाइड एंड ब्रोमाइड। तो साइनाइड और ब्रोमाइड के लिगेंड्स नेम्स हम लिखते हैं 2 डाई साइनाइडो, डाई साइनाइडो, और दो ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा डाई ब्रोमाइडो। ब्रोमीन एज ब्रोमाइड, cyanide as cyanido, or that bromide is bromido if ligand is there. Central metal and name zinc, but this is an anion, this is an anion, this is an anion, so we have to write zinc and we have to add ATE. अब अगर ये ऐसा होता, फेरम होता इसकी जगह पे, तो हम यूएम हटाकर एटीई ऐड करते, लेकिन जिंक में तो यूएम से एंडिंग होती नहीं है, तो हमें डायरेक्टली, अब ध्यान देंगे ना फिर से, ये कैटायनिक पूरा इनर स्फीयर कैटायनिक है, सो नो चेंज इन नेम, पूरा का पूरा इनर स्फीयर कैसा है, न्यूट्रल है, सो नो चेंज इन नेम, बट दिस इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक इनर स्फीयर, सो वी हैव टू चेंज सम इन name of ligand, sorry, name of metal is zinc, ATE is added. Now we have to calculate oxidation numbers, so इसका जब आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो आएगा +2, और इसको भी करोगे तो आएगा +2। करके दिखा देते हैं हम एक बार और, देखिए ध्यान से, हम जिस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं वो है आपका FeCN ट्वाइस Br ट्वाइस, चार्ज है जिंक ले आते हैं यहां पे, जिंक, और -2 इस पे चार्ज है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल पार्ट्स is equal to the valency, electrovalency if this is ion. So zinc X, cyanide -1, bromide -1, this sum is 0, sorry, sum is -2 because this is anion, -2 valency है ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा x equal to +2, so we are writing zinc केट सेकेंड। जिंकेट क्यों? क्योंकि ये एनायनिक है, और सेकेंड क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +2। चलिए, अब ये पोर्शन आप हमसे बाद में डिस्कस कर सकते हैं अगर कहीं पे कोई जरूरत हो। अब हमें बात करनी है फुल नेम। तो अगर हम इसका पूरा नाम लिखें तो इसका पूरा नाम क्या बनकर आएगा? देखो यहां गौर से, नेम्स ऑफ लिगेंड्स नेम्स क्या है? ट्राई एमीन और ट्राई एक्वा। एमीन का AM और एक्वा का AQ बाद में आएगा, AM पहले आएगा। सो वी हैव टू राइट ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, निपट गए। अब यहां पे आते हैं फेरम सेकेंड। और ये बात जरूर ध्यान रखना है कि हमें ये आयन वर्ड इसमें यूज करना है। आयन वर्ड हम अगर नहीं लिखते हैं तो दिस इज, देखिए ये लिगेंड नेम्स हैं और ये सेंट्रल मेटल है, इनको हम कलेक्टिवली लिखेंगे तो ये नाम बनेगा, नाम बन गया। और चूंकि ये आयन है तो हमें आखिर में आयन लिख देना है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। तो दूसरे एग्जाम्पल का ये जो है हम नेम लिखते हैं, पहले लिगेंड्स लिखेंगे, साइनाइडो CY, ब्रोमाइडो Br, बड़ा सीधा साधा है, इसे हमें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है भी नहीं। हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे डाई ब्रोमाइडो, फिर लिखेंगे डाई साइनाइडो, फिर अब लिगेंड्स खत्म हो गए, फिर लिखेंगे जिंकेट का लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का 2, और आखिर में लिख देंगे आयन। लिगेंड नेम्स एंड देन मेटल नेम, ऑक्सीडेशन नंबर, और चूंकि ये आयन है तो हम इसको लिखेंगे आयन। ठीक है। अब चलिए, अब हम आपको टाइप 3 कॉम्प्लेक्सेस में लेकर चलते हैं। देखिए,
ये हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप 3। आउटर स्फीयर ये है कैटायन, पहले लिखा होगा। इनर स्फीयर ये है एनायन, बाद में लिखा होगा। यानी कॉम्प्लेक्स में आउटर स्फीयर पहले और इनर स्फीयर बाद में। तो आउटर स्फीयर कैटायन होगा और इनर स्फीयर होगा एनायन। करना क्या है, करना क्या है, बड़ा सीधा साधा है। नेम ऑफ आउटर स्फीयर लिख देना है, नेम ऑफ इनर स्फीयर लिख देना है विथ सम गैप, दोनों के बीच में गैप, मीन इनर स्फीयर आउटर स्फीयर, ये हमेशा ध्यान रखना है। देखिए हम करते हैं, अब हम इसको सिस्टमैटिकली ये आउटर स्फीयर पोटेशियम, आउटर स्फीयर, अब बात करते हैं इनर स्फीयर की। इनर स्फीयर देयर आर टू पार्ट्स, देयर आर टू पार्ट्स, Fe आयरन, आयरन, फेरम, फेरम। बट ये कैसा है, एनायन है। ये कैसा है, क्योंकि बाद में आएगा तो एनायन है। तो फेरम की जगह पे हमें क्या करना है, UM हमें हटा देना है, ATE लगा देना है। ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम कैलकुलेट करके यहां पे लिख देंगे, कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, तो ये हो जाएगा सेकेंड। अब बात करें साइनाइड, साइनाइड कितना है, 6 टाइम्स है, तो ये लिखेंगे आप हेक्सा और साइनाइडो, साइनाइडो, बस और कुछ बचा नहीं है। सेंट्रल मेटल हो गई है ये, लिगेंड हो गए हैं ये, आउटर स्फीयर हो गए हैं ये क्या है, सेंट्रल मेटल कैटायन, और ये क्या है, लिगेंड्स। अब इन सबको हम कलेक्ट कर लेते हैं, सबको हम कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं, नेम ऑफ आउटर स्फीयर, नेम ऑफ इनर स्फीयर विद सम गैप। तो पहले हम आउटर स्फीयर का नेम लिखते हैं, फुल नेम, फुल नेम हम बात करें अगर, तो ये हो जाएगा आपका, पहले लिखा जाएगा पोटेशियम, फिर इसके बाद हम इसको पहले लिगेंड नेम्स लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम और कैटायन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हेक्सा, साइनो और साइनाइडो, साइनो भी कह सकते हैं इसको, फेरेट, 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 and oxidation number +2, so second. This is full name of this compound, full name of this compound. ठीक है, चलिए देखिए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप 4। इसमें क्या होगा, इनर स्फीयर पहले है और आउटर स्फीयर बाद में है। अगर इनर स्फीयर पहले है तो दैट इज कैटायन, आउटर स्फीयर बाद में है तो वो एनायन, यानी इनर स्फीयर कैटायन है और आउटर स्फीयर एनायन है। नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, नेमिंग के रूल्स नहीं बदलते हैं, सारे रूल्स पहले नेम ऑफ इनर स्फीयर लिख देंगे, फिर नेम ऑफ आउटर स्फीयर, जैसे रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए। ठीक है, इन दोनों के बीच में लेकिन छोटा सा गैप, विद सम गैप बिटवीन बोथ, इन दोनों के बीच में छोटा सा गैप, जैसे हमने इन दोनों के बीच में गैप रखा है, यहां पे भी गैप रखना है। इसमें देखिए आउटर स्फीयर से शुरुआत करें हम पहले, क्योंकि ये सिंपल सा टर्म होता है। SO4, दिस इज सल्फेट, दिस इज नॉट लिगेंड, एनायन है बट लिगेंड नहीं है, लिगेंड होती तो सल्फेटो होता, क्योंकि ये क्या है, आउटर स्फीयर है। आउटर स्फीयर में जो एनायन है या जो कैटायन है उनके सिंपल ऑर्डिनरी नेम्स यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या है, लिगेंड, और ये क्या है, सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल है एटम, आयरन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा सेकेंड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा सेकेंड, यानी +2। और NH3 कितनी बार है, 6 टाइम्स, तो ये होगा हेक्सा, हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन, दीज आर लिगेंड्स। अब हम इन तीनों सल्फेट, हेक्सा एमीन, फेरम, ये हमने सब अलग अलग, सल्फेट क्या है, ये है आउटर स्फीयर, ये क्या है, ये क्या है, लिगेंड्स, लिगेंड्स, ये क्या है, सेंट्रल मेटल, ये क्या है, सेंट्रल मेटल। अब हम इन तीनों को ऑर्डर में देखिए, पहले इनर स्फीयर का नाम लिखना है। इनर स्फीयर में क्या क्या होता है, लिगेंड और मेटल होती है, तो पहले लिगेंड्स नेम लिखते हैं, फिर हम मेटल नेम लिखते हैं। अब यहां पे हम लिखते हैं इसका फुल नेम। अब हम सबका एडजस्ट करके हम बनाते हैं फुल नेम, बनेगा। देखिए
पहले लिखेंगे नेम ऑफ इनर स्फीयर क्योंकि इनर स्फीयर पहले है, फिर लिखेंगे नेम ऑफ आउटर स्फीयर क्योंकि देखो यहाँ पे SO4 बाद में है, आउटर स्फीयर है, आउट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट आउटर स्फीयर, तो फुल नेम। अब इन दोनों को मिलाते, पहले इसको हटा दें हम थोड़ी देर के लिए, आउटर स्फीयर को, ये हेक्सा एमीन फेरम सेकेंड। अब देखो फुल नेम बनाते हैं, फुल नेम बनाते हैं। तो पहले इनर स्फीयर का हेक्सा एमीन हो गया। इसके बाद फेरम सेकेंड, इसके बाद थोड़ा सा गैप देंगे, थोड़ा सा, फिर क्या आएगा, अब आएगा आउटर स्फीयर, लीजिए ये बन गया पूरा नाम। फिर से सुन लो, देखो कॉम्प्लेक्स टाइप 3, आउटर स्फीयर पहले, इनर स्फीयर बाद में। तो आउटर स्फीयर का नाम पहले, इनर स्फीयर का नाम बाद में। आउटर स्फीयर ऑर्डिनरी कैटायन है या ऑर्डिनरी एनायन है। इनर स्फीयर में क्या होगा, लिगेंड नेम्स एंड मेटल नेम्स। देखो मेटल नेम्स हमने अलग लिखा है, लिगेंड नेम्स हमने अलग लिखे हैं। इसी तरह टाइप 4 में क्या होगा, इनर स्फीयर पहले है, आउटर स्फीयर बाद में है। तो इनर स्फीयर कैटायन होगा, आउटर स्फीयर एनायन होगा। तो पहले हम इनर स्फीयर का नाम लिखेंगे, फिर आउटर स्फीयर का नाम लिखेंगे। गैप हमें फिर भी ध्यान रखना है। अब इसको देख लीजिए, एग्जांपल FeNH3 6 टाइम्स SO4। SO4 क्या है, ये आउटर स्फीयर है, हमने लिख दिया। सल्फेट जब जरूरत पड़ेगी हम लिख लेंगे। अब जाते हैं हम इनर स्फीयर में, इसमें आयरन है और अमोनिया है। आयरन कितना है, आयरन का नाम पता है, फेरम है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा। सेकेंड, ये क्या है, सेंट्रल मेटल है। इसमें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर लिगेंड, सो 6 हैं, सो हेक्सा एमीन AMMINE। ये डबल ए हो जाता है ना तो सिर्फ ए के लेकर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा पहले पोटेशियम, आउटर स्फीयर, फिर इनर स्फीयर। ऐसे यहां पे लिखेंगे पहले इनर स्फीयर फिर आउटर स्फीयर, दोनों के बीच में गैप। अब इसमें देखो इनर स्फीयर क्या बनेगा, लिगेंड्स लिखेंगे फिर मेटल एटम, सो हेक्सा एमीन फेरम सेकेंड, यहां तक निपट गए। अब हम बात आते हैं आउटर स्फीयर से, बाद में लिख देना है हमें आउटर स्फीयर, ठीक है।